हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम मिसिंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो सारे के सारे हॉर्मोन्स को डील करने वाला है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमने सीक्वेंसली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डिस्कस की थी डिटेल में कि उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और वो पर्टिकुलर हार्मोन कौन से फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम डिटेल में देखकर पढ़कर आ चुके हैं, उससे मैंने थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश की है, जिसमें कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, साथ ही साथ जो एंडोक्राइन नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, तो इनसे जो हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को डील करने वाले हैं। तो जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे, सीक्रेट हो रहे थे, उसके एग्जाम्पल्स क्या थे, वो सारी की सारी चीज़ जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में है, जो कि एग्ज़ाम टाइम जो होगा का नज़दीक जब होगा और वहाँ पे हमें रिवाइज़ करना होगा कि भाई पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हो रहा है, ओवरी से कौन सा है, टेस्टिस से कौन सा, हार्ट से कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से कौन सा है। तो उस टाइम पर ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम वन बाय वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा कि हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में, तो यहाँ पर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो था वहाँ पर हमने देखा था कि दो तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। एक रिलीजिंग नेचर का हार्मोन था और एक इनहिबिटरी नेचर का हार्मोन था। रिलीजिंग नेचर का जो हार्मोन था उसका एग्जाम्पल था GnRH, जिसको शॉर्ट में बोल रहे थे हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद इनहिबिटरी नेचर का जो हार्मोन था इसका एग्जाम्पल क्या है? सोमैटोस्टैटिन। सो इस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है उससे क्या है, दो तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे थे। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जान रहे थे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसको हम एडिनोफाइसिस, फर्स्ट पार्ट इसका एडिनोफाइसिस होता है, दूसरा पार्ट न्यूरोफाइसिस होता है। अब क्या होता है, अगेन एडिनोफाइसिस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है या दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम एक फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं, सेकंड पार्ट जो है उसको हम पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पार्स डिस्टेलिस, दैट मीन्स कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज़ हैं, पार्स इंटरमीडिया जो है इससे कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, और इसी के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हो जाएगा कंप्लीट। फिर न्यूरोफाइसिस पर मूव करके जाएंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो एडिनोफाइसिस था, और एडिनोफाइसिस भी दो पार्ट से मिलकर बना था। ठीक है, तो एडिनोफाइसिस का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जान रहे हैं, तो इससे ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट में GH बोलते हैं, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इतने सारे हार्मोन जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टेलिस से सीक्रेट होते हैं। और जो एडिनोफाइसिस का सेकंड पार्ट था जिसको हम पार्स इंटरमीडिया बोल रहे थे, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो दो पार्ट में डिवाइडेड थी उसका फर्स्ट पार्ट एडिनोफाइसिस जो है वो होता है हमारा कंप्लीट। अब इसके सेकंड पार्ट जिसको हम न्यूरोफाइसिस के नाम से जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर है न्यूरोफाइसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, स्टोर करता है, रिलीज़ करता है दो हार्मोन्स को, जिसमें फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड हार्मोन है वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्टिंग चीज़ है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टोर करती है और सीक्रेट करती है दो हार्मोन्स को, लेकिन
क्या स्टोर करती है और रिलीज़ करती है, लेकिन किसी भी हार्मोन को सीक्रेट सिंथेसाइज नहीं करती। ये जो दो हार्मोन स्टोर होते हैं, रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी थे, एक्चुअल में वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? वो होते हैं हाइपोथैलेमस से। सो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, अगर ये पूछा जाता है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन जो है वो सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर अदर कोई ग्लैंड, तो करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, अगर सीक्रीशन की बात पूछी जा रही है। और अगर यदि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन जो है वो स्टोर होता है, रिलीज़ होता है कहाँ पर, तो तब होगा करेक्ट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये क्या है, ट्विस्टिंग फॉर्म है इनके रिगार्डिंग, जो कि बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये हो गए हमारे दो एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। फिर आ जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है उससे सिर्फ एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। फिर आ जाती है हमारी फोर्थ ग्लैंड, दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इससे T4 एंड T3, T4 को हम टेट्रा आइडोथ्रायोनिन के नाम से जानते हैं, T3 जो है उसको ट्राई आइडोथ्रायोनाइन के नाम से जानते हैं। ये दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सीक्रेट होते हैं। साथ ही साथ एक हार्मोन प्रोटीन जो है वो भी सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन CTC के नाम से जानते हैं। सो थायराइड ग्लैंड के बारे में ये हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन होता है। दैट मीन्स कि पेप्टाइड इन नेचर जो है, हार्मोन का पेप्टाइड नेचर होता है, PTH शॉर्ट में बोलते हैं। फिर आता है 6th नंबर का हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है उससे थाइमोसिन नाम का हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, जो कि अगेन पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। सो इस तरीके से 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी हो जाती हैं कंप्लीट। उसके बाद आती है एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है या 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें हम बोलते हैं एक को एड्रीनल मेड्यूला और दूसरा जो पार्ट है इसका उसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले हम एड्रीनल मेड्यूला जो है उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एड्रीनल मेड्यूला जो है उससे एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन बोले हैं, एक ये हार्मोन रिलीज़ होता है। दूसरा जो है नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रीनलिन नाम का हार्मोन। ये 2 हार्मोन जो हैं वो एड्रीनल मेड्यूला से सीक्रेट होते हैं। ये जो हार्मोन है इनको हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है एड्रीनलिन एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रीनलिन नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि रिलीज़ होता है, सीक्रेट होता है कहाँ से, एड्रीनल मेड्यूला से। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड का सेकंड पार्ट, जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनको रिलीज़ करता है, जिसको हम एक टर्म में कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। अब अगर यदि इसमें एग्जाम्पल्स देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाता है एक एग्जाम्पल, जिसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी एग्जाम्पल हो जाता है कॉर्टिसोल। उसके बाद मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल हो जाता है एल्डोस्टेरॉन। सो ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। फिर आ जाता है नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। अब ये जो पेनक्रियाज है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज और एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। तो एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है वो 2 टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें आ जाते हैं एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। अब ये जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। सो ये हार्मोन जो है ग्लूकागोन और इंसुलिन सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज से, और स्पेसिफिकली ग्लूकागोन अल्फा सेल्स से सीक्रेट होता है और इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स से रिलीज़ होता है, सीक्रेट होता है। उसके बाद आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये इन केस ऑफ मेल्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कॉमनली एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। एंड्रोजन में भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन आ जाता है। उसी तरीके से ओवरीज जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ये 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और ये जब डिटेल में डिस्कशन किया है हमने ओवरी के बारे में, वहाँ पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी बता देती हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, अगर किसी किसी में ये 28 डेज़ की होती है, किसी किसी में 30 डेज़ की होती है, जो कि एक आइडियल डेज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। बट किसी किसी में लेस देन 28 भी होता है, किसी किसी में मोर देन 30 डेज़ भी होता है, जो कि वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। बट एक ऑन एन एवरेज 28 से 38 डे हम लेकर चलें तो फर्स्ट डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उससे 14th डे तक ये जो डेज़ होते हैं 14 डेज़, यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। 14th डे पर जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद से 28th डे या फिर 30th डे जो होता है, इस टाइम पर प्रोजेस्ट्रॉन नाम का हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये थे सारे के सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उससे सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इससे भी कुछ कुछ हॉर्मोन्स तो सीक्रेट हो रहे थे ना भाई, तो उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि जो एट्रियल वॉल होती है हार्ट की, दैट मीन्स कि जो हार्ट से हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF के नाम से जानते हैं, जो कि पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। उसके बाद जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, दैट मीन्स कि किडनी से जो सीक्रेट हो रहा है हार्मोन उसको हम एराइथ्रोपोइटिन के नाम से जानते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट कर रहा था। उसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन सेल्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, सीक्रेटिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। उसके बाद कोलेसाइटोकाइनिन नाम CCK नाम का हार्मोन है, उसको सीक्रेट करती हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम शॉर्ट में GIP के नाम से जानते हैं, इसको सीक्रेट करती हैं। सो इस तरीके से जितने हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सीक्रेट हो रहे थे, साथ ही साथ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वो सारा का सारा हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया है। अगर यदि ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इन केस जिस तरीके से हमने हर एक ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ कवर करी, तो इसी तरीके से अगर जो हार्मोन है, पर्टिकुलर हार्मोन कौन से फंक्शन को स्टिमुलेट रेगुलेट कर रहा है, उस तरीके से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।